हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ए.के. झा और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे एजुकेशनल वीडियो चैनल कॉमर्स कैंप में। आज हम लोग क्लास 12 के ही बिजनेस स्टडीज के जो मार्केटिंग चैप्टर का लास्ट पी है, मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स में मैंने चार चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। मार्केटिंग मिक्स के चार एलिमेंट्स होते हैं। उसमें पहला था प्रोडक्ट, दूसरा था प्राइस, तीसरा था प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा था प्रमोशन। ये चारों के बारे में हम लोगों ने चर्चा, तीनों के बारे में ऑलरेडी चर्चा हम लोगों ने की है। आज का ये जो वीडियो है ये आपका प्रमोशन से रिलेटेड है। प्रमोशन मतलब प्रवर्तन, मतलब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में नोन बना के रखना, जानकारी देना अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने आइटम्स के बारे में, जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, मार्केट में ऑफर करते हैं, उन सभी चीजों के बारे में लोगों को अवगत कराना। टू नो द कस्टमर्स कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये फैसिलिटीज है, हमारे पास ये सुविधाएं हैं, हम आपको ये क्वालिटी दे पाएंगे इस प्राइस में, इस रेंज में, इस एरिया में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है वो प्रमोशन के अंदर आती है। ठीक है, और प्रमोशन, आज का ये जो वीडियो है दो चीजों पे फोकस होने वाला है, प्रमोशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स और प्रमोशन मिक्स और उसके चार एलिमेंट्स। ठीक है, अभी हम लोग प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज, ये जो है प्रमोशन रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज अंडरटेकिंग बाय फर्म टू इन्फॉर्म और परसुएड, इन्फॉर्म, परसुएड को स्टिमुलेट भी कह सकते हैं, एंड रिमाइंड कस्टमर्स अबाउट इट्स प्रोडक्ट्स। हम जो जो चीजें बनाते हैं उन चीजों के बारे में मार्केट में लोगों को अवगत कराएंगे, लोगों को जानकारी देंगे। ठीक है, वो कितने तरीके से होता है वो आगे बात करेंगे हम लोग। प्रोडक्ट्स टू इनहांस द सेल्स और टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ा के या सेल्स को इनहेंस करने के लिए, इनहांस करने के लिए हम जिस हथकंडों को अपनाते हैं या एक कंपनियां जिस हथकंडों को अपनाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रमोशन या फिर प्रमोशन मिक्स। आगे चल के बात करेंगे उसके ऊपर। तो प्रमोशन समझ गए, इसको सीधा सीधा कह सकते हैं सिंपली इट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स। कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करने का ये प्रोसेस होता है। सिंपली देयर इज नथिंग एल्स, इट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स। कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करने का ये प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है प्रमोशन। तो प्रमोशन समझ में आई। प्रमोशन को एक बार फिर से समझिए। कंपनियां अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देती है, उनको स्टिमुलेट करती है, आकर्षित करती है कि भैया हमारा प्रोडक्ट बाकी के प्रोडक्ट से अच्छा है, आइए आप खरीदिए, जिससे कि हमारा सेल बढ़ेगा। मतलब मोटा मोटी कहानी यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो प्रमोशन समझ में आ गई होगी आप लोगों की। अब प्रमोशन किया क्यों जाता है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य, मतलब प्रवर्तन या प्रमोशन का उद्देश्य, पहला उद्देश्य है टू इंक्रीज द कस्टमर्स, कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए। किसको बढ़ाने के लिए? कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए। दूसरा, अब प्रमोशन करेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों के सामने हमारे प्रोडक्ट होंगे, तो लोग हमारे प्रोडक्ट से मतलब अवगत होंगे और इंटरेस्टेड होंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा प्रमोशन होगा, हमारा सेल बढ़ेगा। टू इंक्रीज कस्टमर्स, टू परसुएड और स्टिमुलेट द कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट। कस्टमर्स को परसुएड करना या कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करना या उनको स्टिमुलेट करना कि हमारे प्रोडक्ट को ही खरीदिए, यही आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद है टू रिमाइंड द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट। कई बार ऐसा होता है कुछ कंपनियां एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग और प्रोडक्ट प्रमोशन वगैरह करना छोड़ देती है, तो उसके मार्केट से आउट होने के चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि इतना हेवी कंपटीशन है कि इफ यू हैव टू सर्वाइव इन द मार्केट देन यू हैव टू प्रमोट योरसेल्फ एनी हाउ। अपने आप को प्रमोट करना पड़ेगा, समय समय पर अपने आप को बताना पड़ेगा कि हम अभी हैं, वी आर अलाइव, आवर कंपनी इज अलाइव एंड प्रोड्यूसिंग द गुड्स विच यू यूज। ठीक है, जो तुम यूज करते हो, जो आप यूज करते हो वो हम बनाते हैं, ये आपको कंपनियां बताती है, इसी को प्रमोशन कहते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे ये प्रमोशन करने से कस्टमर्स को रिमाइंड होते रहता है किसी प्रोडक्ट के बारे में। आप पर्टिकुलर किसी ब्रांड को ले लीजिए, किसी भी ब्रांड को, फोन का ब्रांड हो जाए, आप कपड़े का ब्रांड हो जाए, जूते का ब्रांड हो जाए, आप कोई प्रोडक्ट खाते हैं, एडिबल आइटम्स का ब्रांड हो जाए, तो किसी भी तरह का ब्रांड आप अगर यूज करते हैं तो उस ब्रांड का आप देखते होंगे रेगुलरली टीवी पे, पेपर, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया पे, बहुत सारी जगहों पे आपको देखने मिल जाएगा। उसका पब्लिक प्रमोशन भी होता है, डायरेक्ट अगर आप चाहें तो आप लोगों से मतलब कभी कभी इवेंट वगैरह भी कंपनियां कराती हैं जिससे कि
एक मतलब लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है। ठीक है, ये है तीसरा, टू इंक्रीज द सेल्स एंड मार्केट शेयर्स। मार्केट में हमारा शेयर बढ़ाने के लिए हम अगर प्रमोशन करेंगे, हम प्रमोशन, देखिए सिर्फ प्रमोशन से सेल नहीं बढ़ता है, प्रमोशन से क्षणिक सेल बढ़ेगा, थोड़ा देर के लिए आपका सेल बढ़ जाएगा। इफ यू कॉम्प्रोमाइज विथ योर क्वालिटी, अगर आप अपने क्वालिटी के साथ समझौता करते हैं तो आपका सेल बहुत दिनों तक ज्यादा नहीं रहने वाला है, आपका सेल गिरेगा, आपका वॉल्यूम गिरेगा। तो आप आपकी क्वालिटी अच्छी देनी है, ये तो सबसे पहला कंडीशन है। साथ ही साथ आपको क्वालिटी अच्छा देने के साथ साथ आपको कस्टमर्स के साथ प्रमोट अपने प्रोडक्ट को करना पड़ेगा, समय समय पर रह रह के अपने प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी मिले और उन्हें रियलाइज हो कि भैया यही प्रोडक्ट सबसे अच्छा है और ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये हमारे लिए भरोसेमंद है। ठीक है, रिलायबल प्रोडक्ट है। तो ये हो गया। टू क्रिएट ब्रांड लॉयलिटी। ब्रांड लॉयलिटी, आप मार्केट से छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मार्केट से जो कंपनियां, जो प्रोडक्ट, जो शॉप्स ऐसे होते हैं जो मूविंग होते हैं, उस पर आपको भरोसा नहीं होता, आप उससे कोई सामान नहीं खरीदते हैं। वही सामान ठेला पे मूविंग आइटम्स जो बिक रहा है वो 2 रुपए सस्ता मिलता है, हम नहीं खरीदना चाहते हैं। अगर वो लास्टिंग प्रोडक्ट है तो उसको हम ठेला से नहीं खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं है, आज यहाँ है, कल वहां है, परसों वहां है। लेकिन अगर वही सामान 2 रुपए महंगा हमें किसी स्टोर से मिलता है तो हम वहां से लेते हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि ये स्टोर यहाँ पर रहेगा। वट आई वॉन्ट टू से, यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, आई नो दैट। क्या है कि कंपनियां या ब्रांड्स जो अपना प्रमोशन नहीं करते हैं, उनको उनकी लॉयलिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लॉयलिटी मतलब लोगों का भरोसा, लोगों का जो साथ है, लोगों का जो वफादारी है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। मैं ये कैसे कह सकता हूं सर, हाउ कैन यू से दैट? क्योंकि देखिए, आपने 1 साल प्रमोशन कर दिया, फिर 5 साल के लिए आप मार्केट से गायब हो गए, लोगों को कैसे पता चलेगा? लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप हैं? और एक कंपनी है जो हर साल में 2 बार प्रमोशन करती है, बड़े लेवल पे प्रमोशन करती है, प्रचार प्रसार करती है, ठीक है, लोगों से कनेक्टेड रहती है, कस्टमर्स को रियलाइज कराती है कि यू आर वैल्यूएबल फॉर अस। तो उस कंडीशन में ये प्रमोशन एक सेल्स को इंक्रीज करने वाली एक्टिविटी बन जाती है। द एक्टिविटी विच रियली एनहांस योर सेल्स, द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, है ना? तो प्रमोशन हो गया। अब आगे बात करेंगे कि प्रमोशन मिक्स क्या होता है। प्रमोशन मिक्स ये क्या होता है? प्रमोशन मिक्स का मतलब होता है आपका, इट मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स यूज्ड बाय द फर्म। वो टूल्स जो प्रमोशनल है, प्रमोशनल टूल्स जो हैं, उन सभी का एक कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सअप होता है, उसको हम लोग प्रमोशन मिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रमोशन मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टूल्स रिक्वायर्ड या यूज्ड फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज। जो एक्टिविटीज, प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए जो टूल्स मैनेज किए जाते हैं, उसके लिए ये किया जाता है। अब इसमें देखेंगे, पहला है आपका एडवर्टीजमेंट। इसमें कौन कौन से प्रमोशनल टूल्स हैं? तो पहला है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। दूसरा है आपका सेल्स प्रमोशन, ठीक है। तीसरा है आपका पर्सनल सेलिंग और तीसरा है पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। ओके, ये 4 चीजें हैं। पहला है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एडवर्टीजमेंट एक नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ एडवर्ट प्रमोशन होता है। इसमें ये पेड फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। पैसा देकर हम किसी से प्रचार कराते हैं और पर्सनली किसी के लिए नहीं कराते हैं। अगर रोड पे कोई ठेला घूम रहा है, कोई प्रचार हो रहा है, यूट्यूब चैनल पे या टीवी पे आपके प्रचार आ रहा है, तो सिर्फ आपके लिए नहीं आ रहा है, वो सबके लिए आ रहा है। इट्स नॉट पर्सनल या पर्सनली टू एनहांस यू, नहीं, आपको आपके लिए वो स्पेशली नहीं है। इट इज नॉट स्पेसिफिक, नॉट पर्सनल, इट इज अ नॉन पर्सनल एंड पेड फॉर्म। ये पेड फॉर्म है और नॉन पर्सनल फॉर्म है एट मतलब प्रमोशन का, ठीक है। एडवर्टीजमेंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, एडवर्टीजमेंट पेड फॉर्म होता है, पैसा देकर आप एडवर्टीजमेंट कराते हैं। एक सवाल आता है, एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी में क्या फर्क है? पब्लिसिटी नॉन पेड फॉर्म होता है, उसे पैसा नहीं दिया जाता। अगर कोई सेलिब्रिटी किसी खास ब्रांड को पहनकर बाहर मार्केट में निकल जाता है और उसको उस ब्रांड की प्रचार अपने आप हो जाती है, जो उसको फॉलो करता है फोटो में दिखता है कि अरे फलाना कंपनी का वो पहन के निकला था, फलाना कंपनी का कैप पहना हुआ था, फलानी कंपनी का वॉच पहना था, तो वो एक पब्लिसिटी है। अगर उस कंपनी ने उस ब्रांड को पहनने के लिए उसे पैसा नहीं दिया है
तो ये पब्लिसिटी है। लेकिन अगर उसी सेलिब्रिटी को, सेम सेलिब्रिटी को किसी कंपनी ने जूता पहनने का ब्रांड कैसे पैसा दिया कि हाँ विराट कोहली साहब का प्यूमा कंपनी ने एक उनके साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है कि हाँ आप जब पहनेंगे तो प्यूमा का ही जूता पहनेंगे। देखते होंगे विराट कोहली जब क्रिकेट मैच खेलते हैं तो वो जर्सी भले ही इंडियन टीम का एडिडास का पहनते हैं, इंडियन टीम को जर्सी स्पॉन्सर अभी एडिडास कर रही है, एडिडास की जर्सी पहनते हैं, लेकिन पैरों में शूज उनके प्यूमा का ही होता है। जिम में अगर विराट कोहली का कोई वीडियो आउट होता है जिम का तो वो भी आपको प्यूमा का ही होता है, क्योंकि प्यूमा ही अभी उनको स्पॉन्सर कर रही है और प्यूमा से उनका कोलैबोरेशन चल रहा है। 18 विराट कोहली का जर्सी नंबर है और प्यूमा ने एक ब्रांड ही अलग से लॉन्च कर दिया 18 है ना। तो इस तरह से वो एडवर्टीजमेंट हुआ। लेकिन अगर विराट कोहली को कोई चीज मार्केट की पसंद है, उसके लिए उसको उस ब्रांड के साथ उनका कोलैबोरेशन नहीं है, तो वो अगर उस चीज को पहनते हैं और उसको देखकर लोग प्रभावित होते हैं, तो ये पब्लिसिटी है भैया। इससे बेटर मुझे समझाने नहीं आता है। पब्लिसिटी आई एम सॉरी, पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट समझ में आई आपको? एडवर्टीजमेंट पेड फॉर्म होता है, पब्लिसिटी इज नॉन पेड फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका सेल्स, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग किसी खास व्यक्ति को टारगेट किया जाता है। आप मल्टी लेवल मार्केटिंग देखते होंगे, उसमें आपके पास 4 लोग आते हैं और आपको करोड़ों रुपए का सपना दिखाते हैं कि आप अपने साइकिल से आते हैं और आपको कार का सपना दिखाते हैं। ठीक है, अपने बाइक से आते हैं और आपको कार का सपना दिखाते हैं कि 5 साल में आप कार ले लीजिएगा, आपने 10 साल से बाइक पे चल रहा है। ठीक है, ये चीजें होती हैं, वो मैंने भी झेला है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने झेला होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ब्रांड, अ पर्टिकुलर कंपनी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जनरल थिंग्स। ठीक है, तो एमएलएम खास करके पर्सनल सेलिंग होता है। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पर्सनली लोगों को शेयर करते हैं और लोगों को आप स्टिमुलेट करते हैं टू बाय दिस प्रोडक्ट और टू यूज दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तीसरा हो जाता है आपका सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन आप जानते हैं एडवर्टीजमेंट का ही एक जरिया है। आप देखते होंगे सेल्स को बढ़ाना, जस्ट इंक्रीज योर सेल्स, जैसे बाय 2 गेट 2, बाय 3 गेट 3 फ्री। एक पे नहीं मिलेगा, बाय 1 गेट 20%, बाय 2 गेट 40% और बाय 3 गेट 50%। मतलब कि 3 खरीदोगे तो 50% मिलेगा। मतलब एक खरीद के आप नहीं निकल सकते हैं, 3 लेना होगा अगर 50% डिस्काउंट चाहिए तो। Just adding the number of quantity with the product is called sales promotion. आप ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको उसका फायदा होगा। पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन मतलब, पब्लिक रिलेशन मतलब लोगों से अच्छा संबंध बनाना, लोगों के साथ बहुत ही अच्छा टर्म अप करके चलना। टर्म करके चलना मतलब देखिए, कस्टमर्स आपसे प्रभावित है, आपका प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप उनके साथ एक अच्छा टर्म बनाकर चलेंगे, आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाकर चलेंगे। आपको उनके साथ ऐसे बिहेव करना है ताकि जैसे कि आपके लिए बहुत नए हैं, और आप उनको ऐसे आप प्रिटेंड करें ताकि उनको ये लगे कि दे आर वैल्यूएबल फॉर यू। पब्लिक रिलेशन बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक बार, गांव समाज में भी होता है, देखते होंगे, अगर आप एक बार किसी के दिल में बस जाते हैं, किसी कस्टमर के मन में घर कर जाते हैं, तो आपकी कंपनी ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में, दिल में रहती है, तो आप बूस्ट करते हैं, आपका सेल भी बढ़ता है, आपका भरोसा भी उन लोगों की नजरों में हो जाता है और आपकी कंपनी एनहांस करती है, आगे बढ़ती है। ठीक है, और बाकी उसके ब्रांड से, और ये सब सारी कंपनियां लगभग लगभग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है। जो थोड़ा बहुत चूक जाती है वो पीछे रह जाती है, जो कंपनियां इसको एकदम पैरामीटर पे फिट करके काम करती है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, प्रमोशन, ये वीडियो याद रखिएगा। आज मैंने जो आपके सामने ये छोटा सा वीडियो प्रेजेंट किया है, ये प्रमोशन से रिलेटेड है, और प्रमोशन आपको पता है मार्केटिंग मिक्स का एक हिस्सा है। सो डोंट फॉरगेट इट, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस एंड फॉर बिजनेस पर्पस ऑल्सो, है ना। सो मिलते हैं फिर आने वाले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो पहली बार अगर आए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को हिट कर देंगे, अगर तो आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी भी सबसे पहले मिल जाएगी। तो आई थिंक आपको अच्छा लगेगा और हम आपका सपोर्ट ऐसे ही हमारे साथ बना रहेगा, जो कि बहुत वैल्यूएबल है। तो मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। जय हिंद, बाय।